हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल रिग्रेशन को एमएस एक्सेल में कैसे हम अप्लाई करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सिंपल रिग्रेशन के बारे में कि सिंपल रिग्रेशन को कैसे अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल में। सो इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में। मल्टीपल रिग्रेशन में और सिंपल रिग्रेशन में एक की डिफरेंस ये है कि जो सिंपल रिग्रेशन होता है उसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास सिंस हम मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। सो इस केस में हम कैसे रिग्रेशन फंक्शन को अप्लाई करेंगे एमएस एक्सेल में। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आप जाएंगे डेटा में और डेटा एनालिसिस में और रिग्रेशन में यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ रिग्रेशन आपको मिलेगा। यहाँ पर इनपुट वाई रेंज मांग रहा है, इट मीन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आप यहाँ इसमें पुट कर दें। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक्स रेंज, तो एक्स रेंज मतलब जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ही कंबाइन सेलेक्ट कर लूँगा। सो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ले लिए। मैंने इसमें ये ऊपर वाला जो लेबलिंग है ये भी इंक्लूड किया है, तो मैं यहाँ पर लेबल पे टिक कर दूंगा। और आउटपुट रेंज मेरा लेट्स से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर है। नाउ मेरे पास अनोवा टेबल आ गया है और समरी आउटपुट भी आ गया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होती हैं, ये टेबल कैसे बनता है अनोवा का, फिर इस टेबल से समरी आउटपुट बनता है और देन हमारा लास्ट टेबल। सो मैं उस पर फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन ज़रूर करूँगा कि यहाँ जो नंबर्स आएंगे यहाँ जो नंबर्स आए हैं उनका मतलब क्या है। सो हमारा जो आर स्क्वायर है वो है 0.82 मतलब 82%। तो हमारा आर स्क्वायर 82% आ रहा है, विच मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस है, इस केस में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एमपीजी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना वेरिएंस है 82% जो है ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब कि एमपीजी में जो वेरिएंस है हॉर्स पावर और वेट जो कार का है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वेरिएंस, जो कि काफ़ी अच्छा है। 82% वेरिएंस अगर ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच मीन्स गुड थिंग। उसके बाद हमारे पास जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो है 81%, विच इज़ ऑल्सो गुड कि 81। तो आर स्क्वायर भी हमारा ठीक वैल्यू दिखा रहा है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी दिखा रहा है। आर स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएंस एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दी डिपेंडेंट वेरिएबल। और एडजस्टेड आर स्क्वायर का मतलब ये था कि जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो आर स्क्वायर है ये बढ़ता रहेगा। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि जो भी हम कुछ वैल्यू लेंगे तो जो रिलेटेड भी ना हो डिपेंडेंट वेरिएबल से, उसकी वजह से भी हमारा जो ये आर स्क्वायर है बढ़ जाएगा। तो इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर लेते हैं। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ते रहेंगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर एक लिमिट तक, मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा, फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी ऐसे वेरिएबल ऐड कर रहे हो अपनी स्टडी में जो कि इम्पॉर्टेंट ना हो, सो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है कि ये इंश्योर करता है कि आप कोई भी ऐसे वेरिएबल ले रहे हो जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपकी स्टडी से, या जस्ट आप नंबर ही पुट कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक लिमिट लगा देता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो जब भी आप मल्टीपल रिग्रेशन देखें, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ज़रूर देखें कि वो कितनी है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट फिगर होता है। उसके बाद अगर हम मॉडल फिटनेस की बात करें तो इसके लिए हम सिग्निफिकेंस वैल्यू देते हैं अनोवा टेबल में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.11E। सो इसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो फॉर्मेट सेल में मैं देखता हूँ और इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 0 है। मतलब कि हमारा जो मॉडल है वो फिट है। 0.05 से अगर वैल्यू छोटी है तो इट मीन्स आर मॉडल इज फिट। और थर्ड टेबल में से हम देखेंगे
ये कीजिए HP और वेट का पर यूनिट ये कितना इफेक्ट डाल रहा है। HP का अगर हम देखेंगे तो ये आ रहा है -0.03। इट मीन्स कि 1 यूनिट हॉर्स पावर में चेंज करने से MPG में नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। मतलब 1 यूनिट अगर हॉर्स पावर की बढ़ाएंगे तो उसे इतना यूनिट -0.03 यूनिट कम होगा MPG में, जो कि ये बिल्कुल सेंस भी करता है। बिकॉज जैसे जैसे अगर किसी गाड़ी की हॉर्स पावर बढ़ेगी तो उसका जो माइलेज होगा वो कम होगा। वैसे ही वेट का भी जो यहाँ पर जो β2 है मैं बोलूँ तो इसमें -3.8 आ रहा है। इट मीन्स 1 यूनिट चेंज करने से वेट में MPG में -3.87 चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि अगर आप 1 यूनिट वेट की बढ़ाएंगे तो माइलेज जो है -3.8 से कम हो जाएगा। ये भी सेंस करता है बिकॉज जितना आपका हैवी व्हीकल होगा, सपोज SUV एंडेवर हो गया या फॉर्च्यूनर हो गया, सो उनका क्या वेट काफ़ी होता है इन गाड़ियों का, तो पर उनकी जो माइलेज होती है वो कम होती है। सो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते रहेंगे जो माइलेज है वो कम होता जाएगा, और वैसे ही हॉर्स पावर का भी जैसे जैसे आप हॉर्स पावर बढ़ाते रहेंगे तो आपका माइलेज जो है आपको गाड़ी का कम मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये 0 से सिग्निफिकेंटली दूर हैं या नहीं। उसके लिए हम P वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ अगेन ये HP की जो P वैल्यू है ये भी 0.05 से छोटी है। यू कैन सी 0.00 आ रहा है, और वेट का भी ये 0 ही वैल्यू है। मैं इसके फिर से फॉर्मेट करके आपको बताता हूँ। फॉर्मेट सेल और मैं इसे नंबर में। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ मैंने आपको बताया कि मॉडल फिटनेस का ये की इंडिकेटर है, हम ये देखेंगे। और दूसरा ये होता है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये 0 से सिग्निफिकेंटली दूर हैं या नहीं, और इसको चेक करने के लिए हम P वैल्यू देखते हैं। अगर P वैल्यू 0.05 से छोटी होती है सो वी कैन से कि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं, ये कोफिशिएंट हैं, ये 0 से सिग्निफिकेंटली दूर हैं। सो वी कैन अगेन से आवर मॉडल इज़ फिट। सो ये इंटरप्रिटेशन था मल्टीपल रिग्रेशन का इन एक्सेल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन को R में, SPSS में, Jamovi में हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।